बच्चों, let's read the question. Equivalent mass of FeS in the reaction FeS giving rise to Fe plus 3 plus SO2. तो इस क्वेश्चन में यहाँ से हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें इस क्वेश्चन में आज फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन सल्फाइड। अब देखो क्या करते हैं, ये रिएक्शन हम लोग वापस से लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है आयरन सल्फाइड, जो कि यहाँ पर रिएक्शन के बाद कन्वर्ट हो रहा है आयरन 3 प्लस प्लस SO2 में। अब क्या करें, सबके चार्जेस और लिख लेते हैं साथ में। तो यहाँ पर आयरन सल्फाइड में इस आयरन पर चार्ज है आपका +2 और सल्फाइड पर चार्ज हो गया -2। इसके बाद अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये Fe+3 में इस पर चार्ज हो गया +3 और SO2 में SO2 में यहाँ पर इसका चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका +4। ठीक है, ये हमारे चार्जेस का डिफरेंस है। अब हम लोग अगर यहाँ से यहाँ देखें Fe+2 से +3, तो यहाँ पर हमारा कितना चेंजेस हो रहा है +1 का, और यहाँ पर साथ में क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन। और अगर हम यहाँ पे सल्फर का देखें तो -2 से ये यहाँ पर अगर हम चेंजेस में आते हैं, क्योंकि रिएक्शन इनकम्प्लीट है यहाँ पर आयनाइज फॉर्म में दी हुई है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम लोग मेंशन करना अगर मैं यहाँ पर गलत हो जाएगा, करेक्ट वे नहीं रहेगा, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, यहाँ से एन फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स exchanged for iron that is Fe। तो यहाँ से अगर हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं तो 3 - 2 से कितना एक्सचेंज किया गया है, यहाँ पर 1 का। सिमिलरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड बाय या फॉर सल्फर, तो ये कितना हो जाएगा आपका प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 4 - -2 से ये आपका कितना हो गया यहाँ पर 7। तो टोटल आपका यहाँ पर कितना एक्सचेंज हुआ है, टोटल आपका हो गया यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से हमने एन फैक्टर कैलकुलेट कर लिया फॉर FeS इज इक्वल टू 7। बस अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट मास यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला आपका होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो इसका मॉलिक्यूलर मास आपका आयरन सल्फाइड को लेकर आ जाएगा 88, मतलब 56 + 32 से ये 88 आ गया, डिवाइडेड बाय आपका एन फैक्टर यहाँ पर कितना है 7। तो जब आप यहाँ डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 1 ये चला जाएगा, इसके बाद आपका ये आ जाएगा आपका यहाँ से 12.57 इक्विवेलेंट मास। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।